जी योगराज, इस महत्वपूर्ण बैठक में अगर देखा जाए तो मुख्यतः सरकार किन बिंदुओं पर चर्चा करने की ओर अग्रसर है और क्या कुछ खास रहने वाला है आज इस 2 दिवसीय, कहा जा रहा है कि ये पहली बार 2 दिन की ये मीटिंग जो है बुलाई गई है कैबिनेट की, तो क्या कुछ खास रहने वाला है योगराज? जी हम बिल्कुल 2 दिन पहली बार लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है। आज और कल 2 दिन कैबिनेट चलेगी। काफी महत्वपूर्ण इसमें मुद्दे जो हैं वो चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित अहम जो मुद्दे हैं, खासतौर पर अगर रिटायरमेंट की एज की अगर हम बात करें तो उसको 1 साल बढ़ाने का यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है वो प्लान किया जा रहा है। उसको लेकर पूरा आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होनी है और उसके बाद किसी अंतिम निर्णय पर जो है वो कैबिनेट पहुंचेगी। इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनको कम्यूटेशन का 40% जो लोन एक तरह से आप कह सकते हैं वो मिलता है। उस पर भी यहाँ पर जो है कहीं न कहीं निर्णय होगा और जहाँ तक जो संभावना लग रही है, सरकार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार चाह रही है कि इस कम्यूटेशन को कहीं न कहीं जो है फिलहाल बंद किया जाए। 40% जो है ये कर्मचारियों को मिलता है रिटायरमेंट के बाद। हालाँकि क्योंकि ऐज बढ़ाने का भी यही तर्क है, अगर 1 साल रिटायरमेंट की ऐज बढ़ती है तो इसका जो भार है, वित्तीय भार जो है वो लगभग 3000 करोड़ का जो वित्तीय भार है, वो बचता है। और हालाँकि 1 साल बाद वो देना होगा, क्योंकि 1 साल बाद रिटायर जो हैं वो लोग होंगे, 1 साल ही जो है रिटायरमेंट एज का बढ़ सकता है। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से आर्थिक स्थिति बनी हुई है, वित्तीय प्रबंधन जो है वो सरकार करना चाह रही है, वित्तीय स्थिति ठीक करना चाह रही है। लगातार कर्ज का बोझ भी हिमाचल प्रदेश पे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार इन बिंदुओं पर जो है वो सोच रही है कि इस पर जो है कुछ किया फैसला लिया जाए। इसके अलावा जो करुणामूलक कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित मसला भी आज इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो चर्चा के लिए लाया जा सकता है। इसके अलावा जो भर्तियों का, क्योंकि जिस तरह से अगर रिटायरमेंट एज बढ़ती है तो भर्तियों पर निश्चित तौर पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।